बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम जो लोग नए आए। सीरा क्लास एवरी ट्यूसडे और थर्सडे हमारी हो रही है 5 to 6 PM। माशाल्लाह जो नए लोग आए उन्हें मैं बताता चलूँ कि सीरा पढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखें, सीरा में इंफॉर्मेशन भी बहुत है और ज़्यादातर हमें जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है सीरा वो इस एंगल से पढ़ाई जाती है कि इंफॉर्मेशन याद हो जाए। बैटल ऑफ बदर कब हुई थी, कितने लोग थे, बैटल ऑफ ओहद कब हुई थी, कितने लोग थे, वगैरह वगैरह, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छी बात है, आपको आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। हिजरत कब हुई, किस साल में हुई, फ़लाना वाक़या कब हुआ, मेन जो इंसिडेंट्स हैं जो आप कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के पिनिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक और तरीका होता है दलाइल नबुआ कहते हैं उसे, इस ये फिर सीरा की फील्ड में दलाइल नबुआ ये है कि इस अंदाज में सीरा पढ़ी जाए और देखी जाए कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई सच्चे नबी थे। ठीक है ना। तो ये भी अप्रोच मैं इंशाल्लाह इस अप्रोच से भी लेकर जा रहा हूँ और हर क्लास में कोशिश ये होती है देखें इस एंगल से देखा जाए। देखें ना, अब तक हम क्या देखते आए हैं, अब तक जितनी हमने सीरा पढ़ी है, जो लोग बहुत रेगुलर हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, अब तक हम यही देखते आए हैं कि जिस अंदाज से हालात बन रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं कि कोई बंदा एक्टिंग करे नाउज़ुबिल्लाह, या कोई बंदा जो है वो कोई एकदम से, नॉट टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ये कि कोई ड्रामा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी अ ड्रामा। और जिस तरह मैंने बताया कि इवन वहाँ के लोग कुरैश मक्का एक्सेप्ट करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने सारे वो वाक़यात पढ़े हैं। तो ये दलाइल नबुआ की फ़ील्ड होती है कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे। एंड ही हैड सो मैनी दलाइल, मतलब इतने दलाइल हैं कि वो अनडिनाइबल हैं। वो दलाइल कोई उसे बेवकूफ़ ही डिनाई करेगा या पागल इंसान डिनाई करेगा, इतने वो एविडेंट हैं सीरा के वाक़यात। और तीसरी अप्रोच फ़िक़्हुस सीरा होती है। फ़िक़्हुस सीरा से मुराद है यानी वाई थिंग्स हैपन द वे दे हैपन। इसमें हम वाई को तलाश करते हैं फ़िक़्हुस सीरा में कि वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज उम्मी। ये एक सवाल है, ठीक है, इस फील्ड में क्यों उम्मी थे। वाई अरेबिया, अरेबिया को क्यों सिलेक्ट किया अल्लाह ने, बाइजेंटाइंस की तरफ क्यों नहीं भेज दिया नबी, चाइनीज़ की तरफ क्यों नहीं भेज दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह वाई माइग्रेशन टू एबिसिनिया, और उससे जो जो फ़िकी लेसन अखज़ हो सकते हैं वो हम करते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। और एक इमोशनल एस्पेक्ट तो है ही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात, उनकी क्वालिटीज़ जो कि वाज़ेह होती रहेंगी जैसे जैसे हम सीरा पढ़ते रहेंगे। तो आई थिंक ये एक कंप्लीट पैकेज होता है कि इस तरह से सीरा को जो है वो देखा जाए। इसी से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत से वाक़यात आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे लोगों को। आज जो हम पढ़ रहे हैं बड़ा ख़ास वाक़या है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कन्वर्जन का वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 6 नबवी में 6th ईयर ऑफ द दावा, उसमें उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के 3 दिन बाद, रवायात में आता है तकरीबन 3 दिन बाद, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम, कबूल इस्लाम। हज़रत हमज़ा को पता लगा अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत हमज़ा गए, लड़ाई हुई, उन्होंने मारा भी अबू जहल को और कहा कि क्या तू मेरे भतीजे के ख़िलाफ़ इस तरह बातें करता है जबकि मैं भी उसी के दीन पे हूँ। फ़िलहाल उन्होंने दिल से नहीं कहा था, आउट ऑफ ट्राइबल वो आप कह लें प्राइड कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे मुंह से बात निकल गई है बहुत बड़ी कि मैं भी अपने भतीजे के दीन पे हूँ, तो अगर तो उसका दीन सच्चा है तो अल्लाह मेरा दिल खोल दे, अगर उसका दीन सच्चा नहीं है तो अल्लाह मुझे अभी मौत दे दे। ये उनकी बड़ी पावरफुल दुआ थी उस टाइम की। तो खैर फिर उसके बाद जब वो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दलाइल पेश किए और ही सेड कि मैं कन्विंस्ड हूँ आपका दीन बिल्कुल सच्चा है। तो बड़ी एक तकवीत मिली मुसलमानों को। उसके 3 दिन बाद का फिर वाक़या उमर बिन अल-ख़त्ताब। मुख्तलिफ रवायात हैं कि उमर बिन अल-ख़त्ताब एक्चुअली किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसमें 2 वाक़यात आते हैं, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला वाक़या है कि एक बार हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब की तलाश में निकले और ज़ाहिर है सहाबा दौर जहालत में शराब पिया करते थे, बड़ा कॉमन था। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब नहीं कहीं मिल रहा था तो वो ढूंढ रहे थे जगह जगह, लेकिन शराब ना मिल सका। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तवाफ़ कर लेता हूँ, काबे का तवाफ़ कर लेता हूँ, शराब नहीं मिला। तो ये यहाँ से भी साबित होता है कि उनका दीन सेकुलर था, मतलब कोई हलाल हराम नहीं, बस काबे का तवाफ़ भी हो रहा है, शराब भी चल रही है,
ठीक है, जैसे आजकल लोग गोल्ड लीफ भी पी रहे हैं, कुरान भी पढ़ा रहे हैं ऐसी वीडियोस मैंने देखी। तो वो वही है ना कि मतलब कोई हलाल हराम नहीं, कोई मैनर्स नहीं, बस ठीक है जी तवाफ़ कर लें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तवाफ़ कर लेता हूँ, चलो टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कि वहाँ पर रात के पहर कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने छुप कर सुना, और ये बहुत करते थे कुरैश मक्का। मैंने आपको बताया अबू जहल भी छुप के सुनता होता था। वो वाक़या याद है ना, अबू सुफियान, अबू जहल और एक और चीफ छुप छुप के सुनते थे, और तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा कि अच्छा तू भी सुनता आके। तो वो सुनते थे। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सुना तो सूरह हाका की तिलावत हो रही थी, इसीलिए मैं चाह रहा था सूरह हाका की तिलावत आपको सुनाऊं और उसकी ट्रांसलेशन भी। एनीवे, सूरह हाका जो है उसमें जो आयत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को स्ट्राइक की, पहले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मुतासिर हुए। देखें, पढ़ने वाला नबी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आवाज़ हो और कुरान के अल्फाज हों, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सके। खैर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये तो शायर का कलाम लग रहा है। अब जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सोचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलम मा तुमिनून, कि बेशक ये किसका वर्ड है, दिस इंडीड इज़ द वर्ड ऑफ अ नोबल मैसेंजर, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह का वर्ड आया है। वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, और ये किसी शायर का लफ्ज़ नहीं है, उसका वर्ड नहीं है। क़लीलम मा तुमिनून, लिटिल डू यू बिलीव। अब जब ये आयत आई तो हज़रत उमर शौक में आ गए कि क्या, मैं तो सोच रहा था शायर का कलाम है, तो अल्लाह के नबी वसल्लम को कैसे पता लगा, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा ये काहिन का कलाम लगता है, काहिन, जादूगर और सूदसेर। अगली आया, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलम मा तज़क्करून, और ये किसी काहिन का कलाम नहीं है, क़लीलम मा तज़क्करून, लिटिल डू यू रिमेंबर। अब तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया और वो शौक में आ गए कि ये कैसी, ये चक्कर क्या है। जैसे देखे ना, वलीद इब्न मुगीरा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुरान सुनकर आया और उससे हज़म ही नहीं हुआ कि ये तो इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, हालांकि वलीद तो माहिर था अरबिक लैंग्वेज का। अब अबू जहल ने कहा कि क्या सुनकर आया, उसने कहा इंसान का कलाम नहीं है। अबू जहल ने कहा कुछ तो कह। अब वलीद कहता मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचता हूँ मैं क्या कहूँ इसके बारे में। आया, घर में चक्कर लगाने लगा, अल्लाह ने सूरह मुदस्सिर में पूरा वो उसकी चाल भी बता दी। तो सोचें कि इस लेवल के दलाइल थे, यही दलाइल नबुआ की फील्ड है ना, कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अल्लाह के नबी वो बातें बता रहे हैं जो सच हो रही हैं, और अल्लाह के नबी को गैब की सारी बातें पता कैसे लग रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप सोचें कि देखें, उसमें अल्लाह ने कहा कि ये सकर में जाएगा, वलीद इब्न अल मुगीरा, वमा अदरा का सकर, और तुम्हें क्या पता सकर क्या है, कमर तोड़ देने वाली आग है। अब ये आयात सोचें, तरावी के पीछे जब खालिद बिन वलीद खड़े होते होंगे और अपने बाप के बारे में ये आयात सुनते होंगे तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। तरावी तो पढ़ते थे ना हज़रत खालिद बिन वलीद। तो देखें सहाबा ने कितनी कितनी सेक्रीफाइसेस की और सहाबा का कितना स्ट्रिक्ट जो है वो टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो एनीवे, इसी तरह अबू जहल का बेटा इक्रिमा इस्लाम कबूल कर लिया, जिहाद की, कितनी जिहाद में शरीक हुए। तो यही है, खैर ये भी एक दास्तान है, बड़ी अजीब दास्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, वला बिक़ौल काहिन, ये काहिन का भी कलाम नहीं है, क़लीलम मा तज़क्करून, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, इट इज़ अ रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। और हज़रत उमर ये सोच रहे थे कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया हो कलाम खुद से। तो अगली आयाज़ है वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, एंड इफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड मेड अप सम ऑफ दीज सेइंग्स, अगर मोहम्मद गढ़ता ये तो हम क्या करते, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम वी वुड हैव सीज्ड हिम बाय द राइट हैंड, तो हम उसको पकड़ लेते उसके राइट हैंड से। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, देन वी वुड हैव कट हिम फ्रॉम द एओर्टा, तो हम उसकी एओर्टा वाली वेन काट देते और हमें कोई भी ना रोक सकता। यानी देखें कितनी अल्लाह ताला ने अफर्मेशन के साथ कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गढ़ ही नहीं सकते, नाउज़ बिल्लाह, और अगर ऐसा करते तो फिर ये मामला होता। तो यहाँ पे हज़रत उमर को श्योरिटी हो गई और उन्होंने कहा कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इस्लाम एंटर्ड माय हार्ट, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि ये पहला मौका था कि इस्लाम मेरे दिल में उतर गया। बहरहाल दूसरा बड़ा मशहूर वाक़या वो ये है कि कुरैश मक्का और अबू जहल खसूसन इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने कहा कि जी
अब तो हमें इसको शख्स को कत्ल ही करना पड़ेगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो अबू जहल ने कहा कि जो भी इसको कत्ल करेगा उसको 100 शी कैमल्स में गिफ्ट करूंगा। हज़रत उमर के दिल में आया कि इनाम भी बहुत ज़्यादा, और हज़रत उमर तो पहले भी इसका काफ़ी सोचते रहते थे आउट ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस कि भाई मैं नहीं देख सकता अपने लोगों को लड़ते हुए, तो बेहतर है कि मैं ही जाके मार दूं। उनके जहन में ये आया, नाउज़ बिल्ला। और उसने कहा कि आई विल ऑल्सो ऐड 100 पाउचेज ऑफ सिल्वर, 100 पाउचेज ऑफ सिल्वर भी मैं दूंगा। खैर, नोएम बिन अब्दुल्ला उन्होंने देखा हज़रत उमर बड़े तैश में कहीं जा रहे हैं, तो नोएम ने हज़रत उमर से पूछा किधर जा रहे हो, क्या हुआ? हज़रत उमर ने कहा इनफ इज़ इनफ, वी हैव बीन कर्स्ड टू लॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू किल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नोएम ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या तुम समझते हो कि बनी हाशिम तुम्हें छोड़ देगा? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा। तो नोएम ने कहा अच्छा पहले अपनी बहन और अपने बहनोई की खबर तो ले लो। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी जो बहन थी फातिमा बिनते अल खत्ताब, और उनके जो हस्बैंड थे वो थे सईद इबन जैद। सईद इबन जैद जो है ये हज़रत जैद बिन अमर के बेटे हैं। जैद बिन अमर जो है ये हुनफा में से थे, यानी दीन इब्राहिमी में से थे, इवन बिफोर इस्लाम। और जैद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैद क़यामत वाले दिन कुछ लोग बजाते खुद उम्मत बन के आएंगे, एंड जैद इज़ वन ऑफ देम, यानी वो अकेले बंदे ही उम्मत होंगे। तो जैद की इतनी तारीफ़ की। तो ये जैद के बेटे हैं, ठीक है ना, सईद बिन जैद। ये फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है हज़रत उमर की बहन, उनके खामद हैं। और खब्बाब का मैंने आपको तज़किरा किया था, याद है? हज़रत खब्बाब जो स्लेव थे और जिनको बहुत ज़्यादा एक औरत जो है वो टॉर्चर करती थी। तो हज़रत खब्बाब जो है वो बड़े खूबसूरत मतलब आप कह लें आवाज़ में तिलावत फरमाया करते थे, कारी थे। हज़रत खब्बाब जो है वो आकर उन्हें कुरान मजीद सिखाया करते थे, ठीक है। तो ये तीनों लोग उस वक्त उनके घर में मौजूद थे। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा नॉक करने लगे तो देखा कि कुछ पढ़ा जा रहा है, उन्हें शक हुआ कुरान पढ़ा जा रहा है। उन्हें ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, बताया उमर हूँ, दरवाज़ा खोलो। बहन घबरा गई, खबाब भी छुप गए, और वो उनके हस्बैंड वहाँ पे थे और वो बहन वहाँ पे थी, खबाब छुप गए। हज़रत उमर अंदर आए, वो सारा वाक़या आपने पढ़ा है। बड़े उन्होंने गुस्से में अपनी बहन से पूछा क्या, किस चीज़ की तुम क्या पढ़ रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे, ज़ाहिर है डर गई। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे पता है तुम दोनों मुसलमान हो गए हो। और वो डिनाई करते रहे दोनों, लेकिन यहाँ तक कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद को पंच किया तो उनकी बहन रास्ते में आ गई, तो वो पंच उनकी बहन को लग गया। और पंच खाते ही बहन ने कहा कि या अदू वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, जो करना है कर ले, मैं और ये मुसलमान हो चुके हैं। तो यहाँ पे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काम डाउन हो गए। एक तो अपनी बहन को ज़ख्मी देख के उनके लिप से खून निकल रहा था, दूसरा ये कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। ये ना मुशरिकीन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि यार ये कमज़ोर लोगों में हिम्मत कहाँ से आ रही है। तो वो स्ट्रेंथ ईमान की स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम डाउन होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ना मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ ये जो तुम लोग पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ ये क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, तुम पहले गुस्ल करो। ये ऑथेंटिक वाक़यात में आता है कि उन्होंने कहा कि गुस्ल करो। फिर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। यहाँ से कुछ लोग फ़िकी पॉइंट एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कुरान को नापाकी की हालत में नहीं पकड़ा जा सकता। इसका मसला को हल कैसे किया जा सकता है? इस पे जो ऑथेंटिक व्यू है, जितनी मेरी रिसर्च है, वो ये है कि अगर आपने कुरान को के अल्फाज को उंगली रख के पढ़ना है तो वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मुसहफ़ पकड़ने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, या मोबाइल पे कुरान पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने कुरान के अल्फाज को टच करना है तो वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। ये है बेसिकली क्रक्स सारी डिस्कशन का, जितनी भी आप कह लें स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं। तो एनीवे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे दिखाओ ये क्या है। तो उन्होंने हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ाए वो सहीफ़ा। ज़ाहिर है उस टाइम पे पत्तों पे और वो मुख्तलिफ सहीफ़ों पे लिखी जाती थी कुरानिक वर्सेस। तो वो सूरह ताहा थी। वाक़या फिर ये कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सूरह ताहा सुनाएगी। सूरह ताहा भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो है वो यहाँ से कुछ ट्रांसलेशन उसकी बताता हूँ। हज़रत उमर पढ़ते गए सूरह ताहा, और जब सूरह ताहा उन्होंने थोड़ी सी पढ़ी तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये वाक़ई ही इंसान का कलाम नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने कुरान तुम्हें मुशक्क़त में डालने के लिए नहीं भेजा। तशक़ा डिस्ट्रेस में, मुशक्क़त में, डिफ़िकल्टी में। अब ये भी हज़रत उमर के माइंड में आता था कि यार जब से कुरान आया हम लोग डिस्ट्रेस में हैं। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया कि नहीं,
इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो सिर्फ एक तज़किरा है, रिमाइंडर है, किन के लिए? उन लोगों के लिए जो यख्शा, अल्लाह ताला की खशियत अपनाते हैं, यानी अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं, हम्बल लोग हैं। खशियत बेसिकली ह्यूमिलिटी को कहते हैं, ठीक है ना, हम्बल लोग हैं जो। तंजीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, a revelation from he who created the earth and the highest heavens। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, जैसे उसकी शान को लायक है। लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्जी वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा, टू हिम बिलोंग्स व्हाट इज इन द हेवंस एंड व्हाट इज ऑन द अर्थ एंड व्हाट इज बिटवीन देम एंड व्हाट इज अंडर द सॉइल। ऐसा तारुफ अल्लाह का। अब सोचें हज़रत उमर जब ये तारुफ अल्लाह का सुन रहे हैं कि पीछे बचा क्या, हर चीज़ तो अल्लाह की मलकियत है। अल्लाह कहता है कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ उनके दरमियान में और जो कुछ सॉइल के अंडर है, सब अल्लाह का। कंपेयर इट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड इन अदर स्क्रिप्चर्स, व्हाट अ मॉकरी ऑफ गॉड दे आर मेकिंग। मतलब क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में तो गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो निबाना के कायल है ना। निबाना ये होता है कि बस आपका साइकिल चलता रहता है, यू कीप ऑन गेटिंग बॉर्न अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। जब तो एक आप हाईएस्ट स्टेट रीच कर लेते हो, आप यूनिवर्स का पार्ट बन जाते। वहदतुल वजूद की एक शाख जो पैंथिज़म से रिलेटेड है, वो भी यहीं से आई है। वो कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, का मतलब है हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाएंगे। तो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं हम अल्लाह का पार्ट बन जाएंगे। तो ये निबाना से अखज़ शुदा ना, सूफ़ीज़ की एक ब्रांच जो है वो बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ चली गई थी। सूफ़ीज़म ने बड़े अच्छे काम भी किए होंगे सब कॉन्टिनेंट में, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत से सूफ़ीज़ की नीयत अच्छी थी, ठीक है ना, और बड़ा तज़किया नफ्स पे बहुत काम है। लेकिन ये कि काफ़ी लोग उनमें से इस तरफ चले गए, पैंथिज़म की तरफ, और मिक्सचर हो गया। कुछ ईरानियन फ़िलासफ़ीज़ आ गई, कुछ हिंदूज़ की फ़िलासफ़ीज़ आ गई, कुछ बुद्धिज़्म से बोरो हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये निबाना का कॉन्सेप्ट याद रखें, ये हमारे यहाँ भी बताया जाता है ना कि तुम फ़ना हो जाओगे। फ़ना का कॉन्सेप्ट, फ़ना से क्या मुराद होती है कि अल्लाह से मिल जाओगे जान। तो हम अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह एक व्यू मिलता है ना सूफ़ीज़ में कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाया अल्लाह कायनात का, अपने अंदर से। तो ये तो पैंथिज़म, यही तो शिरक है। इससे बड़ा शिरक और क्या होगा। इसका मतलब हर चीज़ अल्लाह है। अगर अल्लाह का पार्ट है नाउज़ुबिल्लाह हर चीज़, तो फिर हिंदूज़ तो ठीक है, वो तो कहते हैं दरख्त भी भगवान है, हर चीज़ जो है वो ब्रह्मा है, हर चीज़ जो है वो हमारा खुदा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला जो है ही क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। ये अल्लाह ताला जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह कुन का बस कलमा फरमाता है। तो इसके बारे में ज़रा ख्याल करें अगर कभी आपको कोई ऐसा व्यू मिले, ठीक है ना। और इससे एक और चीज़ साबित होती है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी, हर जगह नहीं है। ये भी हमारे यहाँ एक अकीदा पाया जाता है। हाँ, इल्म के लिहाज से हर जगह है, अपने इल्म के लिहाज से अल्लाह ताला जो है वो अर्श पर होने के बाद, देखें यही तो अल्लाह है। अल्लाह को हर जगह, अल्लाह क्यों ज़मीन पर आएगा जब अल्लाह ताला इतना पावरफुल है कि वो अर्श पर होने के बावजूद अल्लाह कहता है कि काली अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे एक काली चूंटी भी चल रही है, उसके कदमों की चाप अल्लाह सुन रहा है। तो क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। अल्लाह ताला की शान को ये नहीं वो ज़ेब देता कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह हाईएस्ट है, सबसे ऊपर अल्लाह है। तो ये एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, बच्चों की फितरत में ये है। आप बच्चों से पूछ लें अल्लाह कहाँ है, वो ऊपर इशारा करेंगे। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा अल्लाह इधर है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह ऊपर है। तमाम, अभी विराट कोहली को मैं सुन रहा था, उसने कहा ऊपर वाला जब दे तो कोई नहीं रोक सकता। उन्हें भी पता है ऊपर वाला कौन है, अल्लाह है। उसके साथ शरीक वो करते हैं, ये एक अलग बात है। तो इसलिए मोमिन के दिल में भी फ़िज़िकली अल्लाह नहीं है। हाँ, एक इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि अल्लाह की याद मोमिन के दिल में है, अल्लाह की बड़ाई मोमिन के दिल में, उस सेंस में तो कह सकते हैं। लेकिन फ़िज़िकली रिमेंबर अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है बाकायदा। एक स्लेव गर्ल थी, उसको सहाबी ने मारा था, तो सहाबी को रिग्रेट हुआ, उसने कहा कि मैंने जुल्म कर दिया अपनी बांदी पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब तुम उसको रिहा करो, लेकिन उससे पहले मेरे पास लाओ। तो 2 सवालात पूछे थे। अयन अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है, वेयर इज़ अल्लाह। उसने कहा फिस समा, इन दी हेवंस, ऊपर। और कहा कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ्री हर फॉर शी इज़ अ मोमिना, इसको छोड़ दो क्योंकि ये मोमिन है। तो ईमान के साथ ये अकीदा मुंसलिक है, ठीक है। अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है। अर्श कहाँ है?
7 आसमान है, 7 आसमान के ऊपर जो है वो कुर्सी है, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द, कुर्सी के ऊपर समंदर है, बहुत पानी पानी है, पानी पानी है, समंदर कहें या पानी कहें, उस पानी के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है जैसे उसकी शान को लायक है। और आपने सूरह हाका में भी देखा कि अर्श फिज़िकल चीज़ है, कुछ लोग अर्श को कहते हैं हुकूमत है अल्लाह की या मेटाफोरिक चीज़ है, ठीक है ना, फिज़िकल है, तभी तो अल्लाह ने कहा कि कितने फरिश्ते लेकर आएंगे, आपने ट्रांसलेशन देखी सूरह हाका की, 8 एंजल्स विल कैरी द थ्रोन ऑफ अल्लाह ऑन दैट डे, क़यामत वाले दिन। तो उसमें से एक का साइज़ बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे इजाज़त दी गई है कि उसमें से एक फ़रिश्ते का साइज़ तुम्हें बताऊं। कहा कि उसके ईयर लोब से, एक अंदाज़ा लगवाने के लिए, उसके ईयर लोब से कंधे तक अगर एक परिंदा चलना शुरू हो, परवाज़ करना शुरू हो, तो 700 साल लगेंगे उस परिंदे को, ठीक है ना। तो ईगल 19 साल में पूरी दुनिया फिर लेता है, 19-20 साल में, तो आप अंदाज़ा लगा लें 700 साल अगर एक परिंदे को लग रहे हैं तो ये साइज़ है उसका। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्या है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल 600 पर हैं उसके, और जिब्राइल का साइज़ जो है वो ऐसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक पर उसका ईस्ट पर था, एक वेस्ट पे था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और वो कुर्सी पर बैठा हुआ था अपने थ्रोन पे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की मौजूदगी में, मौजूदगी से मुराद है अल्लाह के दरबार में, जिब्राइल को मैंने ऐसे खड़ा होते देखा जैसे एक टाट सूख नहीं जाती जब बारिश होती उसके बाद वो सुकड़ जाती है, कहते हैं इस तरह से वो सुकड़ गए, उन्होंने अपने पर यूँ कर लिया और हम्बल कर लिया अल्लाह के सामने अपने आप को, यानी रब के सामने। ऑल्दो अल्लाह को देखा किसी ने नहीं है, ये भी हमारा अकीदा, ये भी याद रखें, नॉट इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है वो अपना दीदार क़यामत वाले दिन जन्नतियों को इंशाअल्लाह ताला जो है वो कराएंगे। इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना मुकाम जो है वो वही के थ्रू पता लगा। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल, मेरे रहमतुल्लिल आलमीन होने का सबको फ़ायदा हुआ, आपको क्या फ़ायदा हुआ। अब देखें कन्वर्सेशंस होती थी, इससे साबित होता है कि एंजल्स रोबोट्स नहीं है, एंजल्स अच्छे खासे थिंकिंग बीइंग्स हैं, लेकिन बस ये कि उनको वो मैकेनिज़्म नहीं है, फ्री विल वाला मैकेनिज़्म नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी वजह से मुझे मेरा मुकाम पता लगा कि मैं कहाँ होऊंगा व्हेन ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू एंड। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहाँ होंगे, तो उन्होंने कहा कि वही में आता है ना, जब वो वही ला रहे थे कि ये जो फरिश्ता है, यानी तारीफ़ की अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कि ये मेरे अर्श के करीब होगा, वो है अर्श मकीन है गालिबन, वो जो अरबी के अल्फाज हैं। खैर, तो कहते वहाँ से मैं बहुत खुश हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुझे बिल्कुल अपने करीब रखेगा। तो बहरहाल ये है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और मैं अल्लाह की बड़ाई आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अल्लाह का ये तारुफ सुना कि हर चीज़ अल्लाह की है, व तजहर बिल कौली फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, अगर तुम ऊंची बोलो या तुम बहुत धीमा बोलो या उससे भी हिडन चीज़ है उसको भी अल्लाह जानता है। देखे ना, यअलमु सिर्र व अख़फ़ा के उससे भी छुपी हुई चीज़, सीक्रेट से भी छुपी हुई चीज़, मैं समझता हूँ वो लाशऊर है। मतलब ऐसी बातें भी अल्लाह को पता है जो आपके लाशऊर में, जो आपको भी नहीं पता। इसीलिए वितर की एक दुआ है ना, अल्लाह महदिनी फ़ीमन हदैत वाफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नहु तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैह। अल्लाह जो शर हमें भी नहीं पता उससे भी पनाह मांगते। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मुझे नहीं पता कल क्या आने वाला है, कल क्या शर आने वाला है, आपको सब पता है, तो उससे भी पनाह मांगते हैं। फिर ये कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्ली लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता ऐन, ये हर सुबह शाम के अस्कार में दुआ है। अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पलक झपकने के भी, यानी 1 सेकंड के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करें। कितनी खूबसूरत दुआ है, ठीक है। तो ये अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह उसके अलावा कोई खुदा नहीं और तमाम के तमाम बेस्ट नेम्स अल्लाह ताला के। तो ये चंद एक आयात जब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो उसी वक्त उनके दिल ने गवाही दे दी कि यही अल्लाह है, ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। और हम कितने डिप्राइव्ड थे कि हम इस रब की इबादत नहीं कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और फिर तारीख़ गवाह है कि उमर जैसा इंसान, फ़ारूक आज़म, हज़रत उमर को फ़ारूक टाइटल कब मिला, इस पर पूरा जो है वो वाक़या है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। तो हज़रत ख़बाब जो है उन्हें ले गए और दरवाज़ा नॉक किया उन्होंने। तो सहाबा ने जब खोला, हाउस ऑफ अल अरकम जो है वहाँ पर, तो पता लगा उमर बिन अल ख़त्ताब हैं।
तो सहाबा एकदम डर गए कि पता नहीं किस नीयत से आए हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास स्वॉर्ड भी थी। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, खोलो देखते हैं क्या कहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का कॉलर पकड़ लिया, ये रवायात में आता है। और हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पूछा कि इब्न ख़त्ताब व्हाट आर यू डूइंग हियर, इफ़ यू कंटिन्यू इन दिस पाथ अल्लाह विल डिस्ट्रॉय यू। आउट ऑफ सिंसेरिटी हमारे नबी ने यूं पकड़ के कहा, झंझोड़ के, कि इब्न ख़त्ताब क्या कर रहा है, अगर तू इसी तरह लगा रहा तो अल्लाह ताला तुझे तबाह बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या रसूल अल्लाह आई हैव कम टू एक्सेप्ट इस्लाम। और जैसे उन्होंने कहा तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अकबर, और सहाबा ने कहा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, और सब ने लाउडली कहा और बहुत खुश हुए। ज़ाहिर है 40 के करीब लोग उस वक्त मौजूद थे। तो ये वाक़या ज़्यादा ऑथेंटिक बताया जाता है, ये जो है कि अपनी बहन के वो घर गए, लेकिन पहली बार जब इस्लाम उनके दिल में एंटर हुआ तो वो सूरह हाका, ठीक है ना, वो भी वाक़या ऑथेंटिक है। और भी बहुत सी फिर स्टोरीज़ हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनका रवैया क्या था। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु सबसे पहले अबू जहल के घर गए, क्योंकि वो उनका रिश्तेदार भी था। दरवाज़ा नॉक किया, अबू जहल ने कहा कि वेलकम वेलकम। तो उमर ने कहा कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। अबू जहल ने कहा क्या? हज़रत उमर ने कहा कि मैं अब एक मुस्लिम हूँ एंड आई एम अपॉन द रिलीजन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी स्लैम्ड द डोर ऑन हिज फेस एंड सेड मे अल्लाह कर्स यू, अल्लाह ताला तुझ पे लानत करे। अब देखें, अल्लाह पे बिलीव तो करता था लेकिन ज़ाहिर है शिर्क कर रहा था। और जब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा कि हु इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट टेटल टेल इन द होल ऑफ मक्का, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा कौन है जो कानों का बहुत कच्चा है और जो बहुत जल्दी जो है वो स्टोरियाँ मशहूर कर देता है। तो किसी ने बताया जमील, तो वो बहुत बड़ा गॉसिपर है, टाउन गॉसिपर है, अगर उसको कोई बात पता लग जाए तो सबको पता लग जाती। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमील को ढूंढा और जमील को जाके कहा कि मेरा एक सीक्रेट है। तो जमील जो है वो एकदम उसके कान इधर हुए, कहता क्या? उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं रसूल अल्लाह के दीन पे हूँ। तो जमील उसी वक्त उठा, उसकी यानी वो उससे रहा ही नहीं गया और वो बस निकल के सबको बताने लग गया। तो आप देखेंगे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगरा कि उन्होंने ढूंढा ही उस बंदे को कि जो जल्दी से सबको बता दे, ताकि सबको पता लगे कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। खैर, तो बहरहाल हज़रत उमर फिर जो है वो काबा के सामने आए सुबह, कहा जी कि जिसने मरना है आ जाए मेरे सामने, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ लोग उन्हें मारने आए, उनके अपने कबीले के लोग उन्हें मारने आए, उन्होंने भी टिका के सबको लगाई, ठीक है ना। ये पहली बार हो रहा था कि एक शख्स आगे से जवाब दे रहा है, यानी इतने वो अथॉरिटेटिव थे। फिर एक शख्स था अल आस इब्न वाइल, वो बड़ा बुजुर्ग था वहाँ का, बड़ा ही काबिल एहतराम शख्स था। वो वहाँ से गुजरा और उसने कहा कि क्या हो गया अरब्स, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गए, आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? एक बंदे ने बस दीन कबूल किया, एक अलग से मज़हब कबूल किया, तुम्हें वो क्या कह रहा है? तो अबू सुफियान ने आगे से कहा कि ये मज़हब तो इसने कबूल कर लिया, लेकिन अब ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। खैर, उसने कहा कि लड़ाई छोड़ो। उसके बाद जो है वो अल आस इब्न वाइल जो है, इसने हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उमर, क्या तेरे लिए काफ़ी नहीं था कि तू इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसको अपने तक रखता और बस चुप कर जाता? तुझे क्या ज़रूरत है इस तरह से आके अनाउंस करने की? तो वो तारीख़ी सेंटेंस यहाँ पे नोटेड है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आई वॉन्ट कंसील द ट्रूथ आफ्टर नोइंग इट। उमर वो नहीं जो हक़ को छुपा ले। आई विल कंटिन्यू टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, मैं लगा रहूँगा हक़ को बातिल से जुदा करने में, जस्ट एज गॉड हैज़ डिस्टिंग्विश डे फ्रॉम नाइट। सुभान अल्लाह, कि जैसे अल्लाह ताला ने रात और दिन को आपस में डिफ्रेंशिएट किया, इस तरह मैं हक़ और बातिल को डिफ्रेंशिएट करता रहूँगा। तो ये बड़ा तारीख़ी सेंटेंस उमर बिन अल-ख़त्ताब का। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो वाक़या वो मैं आपको बताना था जी कि इनको टाइटल जो है वो कैसे मिला। एनीवे, ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ास दुआ की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक और रवायत आपको सुना देता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देयर वर पीपल बिफोर यू हु वर कम्युनिकेटेड विद बट दे वर नॉट प्रॉफिट्स। तुमसे पहले कुछ लोग गुजरे हैं कि जिनसे कम्युनिकेट किया जाता था, इल्हाम की बात हो रही है, लेकिन वो अंबिया नहीं थे। तो कहा कि मेरी उम्मत में वो शख्स उमर है रज़ी अल्लाह ताला। और फिर ये भी कहा कि जहाँ से उमर गुजरता है वहाँ से शैतान जो है वो भाग जाता है। तो बहुत से वर्चूज़ हैं। फिर ये कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन अल-ख़त्ताब होते। तो ये हज़रत उमर की इम्पोर्टेंस को वाज़े करता है। अ मैन ऑफ इंसाइट, विजडम, पोइट्री आती थी इन्हें। मशहूर अमूमन ये था कि बहुत सख्त हैं, बड़े हार्श हैं, बड़े रफ़ हैं,
लेकिन कई ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं तारीख़ में, मैं बल्कि आपको दौरे खिलाफत के कुछ वाक़यात भी सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ ने जब इन्हें बनाया खलीफा तो सहाबा की शिकायत इकट्ठी हो गई कि नहीं, ये शख्स तो जो है बहुत गलीज़ अरबी में कहते हैं, यानी हार्श को, तो ये तो जो है हम समझते हैं कि नुकसान करेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने कहा कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुमने हज़रत उमर को खलीफा नॉमिनेट कर दिया है। तो हज़रत अबू बकर डेथ बेड पे थे, इतना गुस्से हुए, कहते मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। उठाया गया तो उस शख्स को देख के कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं कहूँगा कि अल्लाह, मैंने इंसानों में से बेहतरीन इंसान को चूज़ किया। अल्लाह अकबर। तो अबू बकर को इतना कॉन्फिडेंस था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे, और इतने वो अक्लमंद थे। इब्ने मसूद कहते हैं 4 अक्लमंद तरीन लोग, अजीज़ मिस्र, लुकमान, अबू बकर सिद्दीक़, चौथे मेरे जहन से निकल गए। एनीवे, उन्होंने कहा ये लोग अक्लमंद तरीन इंसान हिस्ट्री में गुजरे। अल अज़ीज़ इसलिए क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था और मार्केट से परचेज़ कर लिया था, और ये अपना लुकमान अलैहिस्सलाम का तो आपको पता है, हकीम लुकमान। और अबू बकर सिद्दीक़ इसलिए क्योंकि हज़रत उमर को खलीफा बना कर सारा सदका जारी अबू बकर के अकाउंट में। अल्लाह अकबर। तो एनीवे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ज़ाहिर है सहाबा बड़े अप्रीहेंसिव होते थे, लेकिन ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। चंद एक वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। बच्चों के साथ कितनी प्यार मोहब्बत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, स्टेट के जो कैमल्स थे जहाँ पे रखे होते थे वहाँ पे, तो रास्ते में थक गए, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो एक बच्चा वहाँ से गुज़र रहा था गधे पे। उस बच्चे को बड़े प्यार से प्यार किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे ले जाओगे आगे। तो बच्चा कहता कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है, अमीरुल मोमिनीन को मैं बिठाऊँगा। तो उसने कहा कि आप बैठे, मैं चलाता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, तुम आगे बैठो, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। तो उसने कहा माज़ अल्लाह, क्या ये दिन आ गया कि मैं अमीरुल मोमिनीन के आगे बैठूँगा और मैं उन्हें पीछे बिठाऊँगा? तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं कंफर्ट में रहूँ, तुम डिस्कम्फर्ट में रहो? तुम यहीं बैठो कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। अब आप देखें कि उनकी ये कन्वर्सेशन और ह्यूमिलिटी के गधे पे बैठ के खलीफा वक्त आ रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गधे का सफ़र किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई वो मायूब बात नहीं है। लोग देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन गधे पे आ रहे। बहरहाल जब उन्होंने वहाँ उसे उतारा बच्चे ने, तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उसे प्यार किया, और हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत अच्छा रेज़ किया। इसी तरह वापस जा रहे थे वहाँ से, तो देखा कि कुछ बच्चे खजूरें तोड़ रहे हैं। एक बच्चा खजूरें जो है वो कलेक्ट कर रहा है अपनी झोली में। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे ज़रा घूरा एक वो मज़े वाले अंदाज में कि इसको थोड़ा पैनिक करूँ। तो बच्चा बेचारा पैनिक हो गया, और वो बच्चा बहुत वल्लाह वल्लाह वल्लाही वल्लाही बहुत कहता था। उसकी आदत थी बहुत ज़्यादा स्वीयर करना, वल्लाही वल्लाही, हर बात पे कहे जब वल्लाही अमीरुल मोमिनीन, ये हवा से गिरी हैं खजूरें, मैंने पत्थर मार के नहीं गिराई, हर बात पे वल्लाही कही जाए। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे पहचान है जो खजूर गिरी हो। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता तुम कस्में बहुत खाते हो, वल्लाही वल्लाही बहुत करते हो? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह इसका माखज़ा नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है वो छोड़ देगा मुझे। तो हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि कुरान मजीद में ना, आई थिंक सूरह बकरा में गालिबन, मे बी आई एम रॉन्ग, बहरहाल ये रूलिंग है ना कि अगर तुम कसम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन ये कि वो तुम्हारी आदत है, जैसे कुछ लोग हमारे माशरे में भी ये कि कुछ चीज़ें सेंटेंसेस का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह अरब्स में कुछ लोग वल्लाही वल्लाही बहुत करते थे। तो हज़रत उमर इतना इम्प्रेस हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें किसने बताई है? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने बताई है। कहते अच्छा, कहा तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें कुरान भी सिखाती है? कहा मुझे कुरान सिखाती है। कहा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहता कि मेरे वालिद इराक़ गए हुए जिहाद में। तो हज़रत उमर इतना खुश हुए, कहते कि खजूर में से मैं खजूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस घराने की ब्लेसिंग शेयर करना चाहता हूँ कि जिसका बाप जिहाद पे गया हुआ है और जिसकी माँ कुरान सिखाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं नेक लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, बरकत वाला खाना, ठीक है ना। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये ब्लेसिंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हज़रत उमर ने एक खजूर ली, उस बच्चे को बहुत प्यार किया, उसको घर तक छोड़ कर आया, और उसकी वालदा को कहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत ब्राइट बच्चा है और मेरी इसके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और फिर हज़रत उमर ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि चूँकि तुम्हारा खामद जिहाद में गया हुआ है, मैं उम्मत का बाप हूँ, खलीफा जो है वो बाप होता है अपने लोगों का, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ सौदा चाहिए, चीज़ चाहिए, मैं ख़ुद दिलवाऊँगा। और वो औरत इतना हैरान हुई, और वाक़यात में आता है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ऐसे घराने जिनके बाप जिहाद पे गए हुए थे उन बच्चों को पकड़ा, कुछ लड़कियों को कुछ लड़कों को, और उस सारे ग्रुप को लेकर बाज़ार गए
और सारे ग्रुप को लेकर जब बाज़ार गए तो वो उनकी एक वो होती थी इंस्पेक्टर फ़ीमेल, हज़रत खौला थी गालिबन, बहरहाल वो बड़ी दबंग औरत थी। उनको उन्होंने हेड इंस्पेक्टर बनाया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि दूध सही आ रहा है या प्राइसेस सही हैं। लेकिन हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ातून को लगाया वहाँ पे चीफ़। तो वो ख़ातून ने जब हज़रत उमर के साथ बच्चे देखे तो कहा कि हाँ, मेरे साथ कौन आना चाहेगा, उमर के साथ कौन आना चाहेगा। तो सारे बच्चों ने कहा हम अमीरुल मोमिनीन के साथ आना चाहेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुई, कहती बच्चों मैं यहाँ की चीफ़ हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते। तो फिर उसने एक अल्फाज के औरत ने उसने कहा कि देखें ये है अमीरुल मोमिनीन। लोग कहते हैं कि इतने हार्श हैं, लेकिन बच्चे देखें इनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने अमीरुल मोमिनीन के साथ ही रहना। तो हज़रत उमर ने फिर उनको सौदा दिलवाया खुद जा के। तो ये उमर जैसा इंसान नहीं आ सकता। गोरे भी जो है वो हैरान होते हैं हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के। फिर कुछ आपको वाक़यात सुनाता हूँ। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉन मुस्लिम्स के साथ रवैया। एक ख़ातून आई और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे ऊपर कुछ कर्ज़ है और वो कर्ज़ देने वाले बहुत फ़ोर्स कर रहे हैं, अब तो धमकियाँ भी लगाने लग गए हैं। तो ये कि उस कर्ज़ से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन मेरे पास पैसे देने को नहीं है, अगर आप देंगे बैतुल माल से एहसान करेंगे मैं आपकी बहुत एहसानमंद होंगी। तो अभी वो ये बात कर ही रही थी, हज़रत उमर ने कहा कितने पैसे हैं, उसने कहा 100 दिरहम। हज़रत उमर सोच में पड़ गए, अभी सोच में ही थे कि हवा चली और उसका यहाँ से स्कार्फ थोड़ा सा इधर हुआ तो उसका लॉकेट जो है वो क्रॉस का था, यानी वो क्रिश्चियन थी। हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी। जैसे हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी, हज़रत उमर ने कहा रिक्वेस्ट ग्रांटेड, 100 दिरहम तुम्हें हम देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। लेकिन फिर हज़रत उमर ने उसे कहा कि व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सेप्टिंग इस्लाम, ए औरत तुझे इस्लाम कबूल करने से क्या चीज़ रोक रही है। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो बातें समझ नहीं आती वगैरह वगैरह, उसने कुछ ऐसी बातें की। हज़रत उमर ने कहा जैसे तू चाहे, एज़ यू विश, और ये कह के वो चले गए। और उसके बाद आगे जाके फिर उन्हें वो हुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि कहीं मैंने इसे फ़ोर्स तो नहीं किया, यानी कि पैसे मैं तुझे तब दूंगा जब तू इस्लाम कबूल कर ले। तो इस पे बहुत इस्तग़फ़ार उन्होंने किया। यानी इतनी सेंस ऑफ उनमें आप कह लें जस्टिस था कि कहीं मैं इस वजह से तो नहीं इसे दे रहा। एनीवे इस वजह से देने में हर्ज भी कोई नहीं, किसी का दिल माइल हो, लेकिन ये कि उनकी सेंस ऑफ जस्टिस इतनी ज़्यादा थी। इसी तरह एक ज्यू फ़कीर वो भीख मांग रहा था और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे। हज़रत उमर को नहीं पता था वो ज्यू है, ब्लाइंड था। वो आवाज़ लगा रहा था कि है कोई जो इस ब्लाइंड बुज़ुर्ग की मदद करेगा। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उन्होंने कहा कि ए शख्स क्या माजरा है तेरा। उसने कहा कि मैं अहले यहूद में से हूँ, मैं ज्यू हूँ, और जब तक तो मैं एक्टिव था मैं जिज़िया देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास तो ख़ुद कुछ नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, तो अब मैं मजबूर हो चुका हूँ यहाँ पे भीख मांगने। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए और उसे ब्लैंकेट दिया, उसे अशरफियाँ दी, उसे गिफ्ट्स दिए, और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी भी पेंशन लगाओ और उनसे जिज़िया ख़त्म कर दो। और उन्होंने कहा कि ये हमें ज़ेब नहीं देता कि जब वो यंग थे हम उनसे जिज़िया लें, और जब वो बूढ़े हो गए उनके पास देने को कुछ नहीं तो अब भी हम उनसे जिज़िया लें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनका जिज़िया भी ख़त्म और इनको अलग से हम पेंशन भी देंगे। तो वो बुज़ुर्ग हैरान रह गया कि ये है कौन। तो फिर किसी ने कहा अच्छा ओके अमीरुल मोमिनीन। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे लेकर आया। तो ये है अल्लाह हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखें हार्श होते तो हार्शनेस के भी वाक़यात ऑल दो आते हैं, लेकिन वो गैरत ज़ाहिर है अल्लाह के दीन के लिए थी। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैक किया, बहुत हार्शली सैक किया, जिस पर काफ़ी जो है वो मसाइल भी पैदा हो गए थे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने बाकायदा अपने डेथ बेड पे एक्नॉलेज किया, कहते कि बीमारी की हालत में मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ उमर ने मेरे साथ किया है वो अल्लाह के लिए किया, वो अपने पर्सनल किसी भी उस वजह से नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने सैक तो साद बिन अबी वकास को भी किया, तो मैं कौन हूँ साद के सामने, साद तो शुरू के मुसलमान है। तो इससे खालिद बिन वलीद को बड़ा फिर काम डाउन हो गए थे। तो खैर इसी तरह नॉन मुस्लिम्स के अलावा मैं आपको बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाता हूँ कि इसी तरह अक्सर पेट्रोलिंग किया करते थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बार पहरा देते देते इस तरह दूर निकल गए। वहाँ पर क्या देखते हैं कि दूर दराज एक बस्ती है, वहाँ पर एक खैमे से बच्चों के रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। तो उस औरत से कहा कि तू ये क्या बना रही है इतनी देर से।
हांडी में वो चलाई जा रही है, चमचा चलाई जा रही है, तो खाना क्यों नहीं देती बच्चों को? औरत ने कहा कि ये तो मैं इनका दिल बहलाने के लिए कर रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खाने को, इनका बाप तो फौत हो चुका है, यतीम है बच्चे। तो औरत ने फिर कहा कि उमर को अल्लाह पूछेगा। तो वो एकदम जो है ना, वो उनके जो नौकर थे, उनके साथ जो स्लेव बॉय थे, असलम नाम था उनका, असिस्टेंट कह लें उनके, वो आगे बढ़ा के औरत क्या कह रही है? तो हज़रत उमर ने रोक दिया। हज़रत उमर ने कहा कि उमर को कैसे पता होगा तेरा? तो उसने कहा कि जब खलीफा बन रहा था उसने नहीं सोचा था कि हमारा पता लगाना उसका फ़र्ज़ है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। उसी वक्त वापस आए बैतुल माल और असलम को कहा कि वो जो आटे की बोरी है मेरे कंधे पे रख। और हज़रत उमर का अच्छा खासा बुढ़ापा था, तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे उठाने दे। तो उन्होंने डांटा, कहा कि क़यामत वाले दिन मेरा बोझ तू उठाएगा? कहा मेरे ही कंधे पे रख। कंधे पे रखा और अच्छे खासे दूर थी वो बस्ती, और निकले और रात को वहाँ पहुँचे और उस औरत के साथ मिलके डिश बनाई। उस औरत को कहा कि ये ऐसे नहीं बनती, वो औरत ज़रा गलत बना रही थी। कहा आहिस्ता आहिस्ता आटा फेंको, इसके बॉल्स बनने चाहिए, इवन बनने चाहिए। फिर नीचे जाके धुआं जो है उसको खुद फूंक मारी, वो जो आग थी। तो असलम जो है वो रोने लग गया कि अमीरुल मोमिनीन देखो किस लेवल पे जाके उस औरत की मदद कर रहे हैं। बहरहाल वो डिश बनी, उसने अपने 3 बच्चों को खिलाई, बहुत खुश हुई और कहा कि हाय काश तू अमीरुल मोमिनीन होता। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने सर झुका लिया और कहा कि कल तू ऐसा करी, अमीरुल मोमिनीन के पास आई, तू मुझे वहीं पाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो तेरी नीड पूरी कर देंगे। तो ये उमर बिन अल ख़त्ताब का जो कैरेक्टर है और जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है ना पीक की, वो उमर बिन अल ख़त्ताब विदाउट एनी ग्रीड, मतलब इस लेवल पे जाके इतनी कॉन्शियसनेस के साथ, इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ एक बंदा कैसे कर सकता है, ये बात सोचने की है वाकई। तो अक्सर रोया करते थे, छोटी सी कोई गलती हो जाती थी तहज्जुद में रो ही जाते थे कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। तो उनकी वाइफ थी आतिका, वो अक्सर कहती थी कि उमर आपको हो क्या गया है, इतनी छोटी सी गलती पे आप इतनी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत हैवी मामला है। और अक्सर कहा करती थी ना कि रिवर नाइल के किनारे पे एक कुत्ता भी मर गया तो वो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक सर्वेंट की जो ट्रू डेफिनेशन है और वेलफेयर स्टेट की जो ट्रू डेफिनेशन है, वो गोरे भी मानते हैं। उमर द जस्ट कहते हैं हज़रत उमर सलानो को। नॉर्वे डेनमार्क में अभी तक उमर सलानो के बहुत से लॉज जो है वो फॉलो होते हैं। तो तारीख़ इस बात की गवाह है। फिर जेल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंट्रोड्यूस कराई। हज़रत उमर सलानो ने पहली बार तारीख़ में जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड का सर्वे इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले ये कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सर्वे नहीं किया जाता था। तो हज़रत उमर बहुत इंसाफ पसंद थे। उन्होंने कहा एक बंदे की ज़मीन जो है वो कुछ ख़ास जो है वो रिज़ल्ट ही नहीं दे रही, तो उसमें हम उशर कैसे लगा दें, टैक्स कैसे लगा दें, पहले उसका सर्वे किया जाएगा, अगर वो बहुत फर्टाइल लैंड है फिर हम उस पर टैक्स लगाएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सी खिदमात हैं हज़रत उमर सलान्हो की और अल्लाह ने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लिए, आपके सामने है। तो खैर ये है उमर सलान्हो का कैरेक्टर। मैंने कुछ आपको वाक़यात जो है वो रिविज़िट कराए। एनीवे उसके बाद जो है जी, ये वाक़या आगे जाता है बनु हाशिम के बॉयकॉट। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बनु हाशिम के बॉयकॉट को। उसके बाद जब ज़ाहिर हज़रत उमर ने और हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब तो उनके धुएँ छूट गए कुरैश की। जो सीधी सी बात है कि नंबर 1 तो बल्क ऑफ द मुस्लिम्स एबिसीनिया चले गए 80 के करीब, यानी हमारी 10% आबादी हमसे ही दूर चली गई, हम कुछ भी नहीं कर सके, वहाँ भी ह्यूमिलिएशन हुई। दूसरा है कि उमर और हमज़ा ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो फिर वो अबू तालिब के पास सारे मिलकर गए और कहा कि हम तुम्हारे भतीजे को मारेंगे और उसका ब्लड मनी हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये कि हम किसी को हायर करेंगे, हम नहीं मारेंगे ताकि खून हमारे हाथ में ना हो, तो तुम ये काम कर दो। तो अबू तालिब बहुत गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, अपने भतीजे को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो फिर अबू जहल ने कहा कि फिर हम तुम्हारे साथ कंप्लीट बॉयकॉट करेंगे, कोई शादियाँ नहीं करेगा तुम्हारे साथ, कोई तिजारत नहीं करेगा तुम्हारे साथ, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अबू तालिब ने कहा कि जो करना है कर लो, और इस बात पे फिर ज़ाहिर लड़ाई बढ़ी। तो अबू तालिब जो है वो इससे कि अपने कबीले को महफूज करने के लिए शीबे अबी तालिब, एक वैली ऑफ अबी तालिब थी, मक्का से थोड़ा सा दूर थी, मक्का के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पर वो जो है बनु हाशिम को लेकर चले गए। लेकिन अबू लहब इनमें शामिल नहीं था, क्योंकि अबू लहब ने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बाकी आप देखें कि इतनी सॉलिडारिटी थी बनु हाशिम में कि तमाम लोग, इवन कुछ नॉन मुस्लिम्स थे वो भी गए,
उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने कबीले के साथ लॉयल हैं। इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी लोगों को। यानी ये आसान नहीं होता कि एक शख्स की खातिर लोग ख़ुद भी सफ़र करने लग जाए, लेकिन इससे ये साबित होता है कि हमारे नबी की पर्सनैलिटी बड़ी कैरिस्मेटिक थी और बड़ी कमांडिंग पर्सनैलिटी थी हमारी। तो 2-3 साल ये बॉयकॉट जो है वो चला है। इसके ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मोस्ट ऑफ दोज पीपल हु वेंट देयर दे कुड नॉट लिव दैट लॉन्ग कि वो नरेट कर सकें जब से ये सीरा रिकॉर्ड होना शुरू हुई। दूसरी बात, मौरख़ीन ये कहते हैं कि चूँकि वो बहुत गमगीन साल थे और आपको पता है कि नेचुरली लोग गमगीन मेमोरीज़ को भुलाना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा सहाबा ने इसको डिस्कस नहीं किया इतना ज़्यादा। लेकिन कुछ चंद एक बातें हमें पता लगती हैं कि पत्ते खाया करते थे और ये कि पानी के लिए रेन वाटर जो है वो पिया करते थे। कुछ रवायात में ये भी आता है कि चमड़ा पिघला कर उसे चबाया करते थे ताकि जो है भूख का एहसास ना हो। और बच्चे बहुत रोते थे, शीरखोर बच्चे, तो कुछ लोगों को तरस आ जाता था। कुछ हफ्तों बाद वो कुछ सप्लाइज़ दे आते थे। उनमें से मुतइम बिन अदी भी था। मुतइम बिन अदी के बेटे एक बहुत मशहूर सहाबी भी हैं। मुतइम बिन अदी वैसे तो काफिर मरा जंग बदर से पहले, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तारीफ़ की मुतइम बिन अदी की। क्यों? क्योंकि ये हर मौके पे इस्लाम का सपोर्टर था। इससे एक फ़िकी पॉइंट ये साबित होता है कि अगर इस्लाम की सपोर्ट में नॉन मुस्लिम कोई हेल्प करना चाहे तो ले सकते। देखें, शीब अबी तालिब में फूड सप्लाई आ रहा था, नॉन मुस्लिम दे रहा था, अल्लाह के नबी ने वेलकम किया, ले लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है इस्लाम के हवाले से, हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं। तो मुतइम बिन अदी इसने क्या किया, ये कुछ अपना भेजा करता था फूड सप्लाई। मुतइम बिन अदी ही था जिसने अबू जहल के सामने खड़े होकर कहा था कि इस बॉय को टोटली एंड कर दो। और मुतइम बिन अदी ही गालिबन था जिसने ताइफ से वापसी पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी गालिबन। तो इसकी बड़ी तारीफ़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जंग बदर के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुतइम ज़िंदा होता और इन प्रिजनर्स को कहता कि बग़ैर रैंसम के छोड़ दो तो मैं छोड़ देता। साबित होता है कि नॉन मुस्लिम जो अच्छे लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी पाई जाती है कि नॉन मुस्लिम वो इंसान ही नहीं है। स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ हमारा क्या सलूक है, चूड़ा कहते हैं ना, सीधी सी बात है। तो किस तरह का रवैया उनके साथ, लोग कपड़े नहीं धुलवाते, लोग जो है वो उन्हें घुसने नहीं देते, बर्तन नहीं छूने देते। तो भाई लेकिन पहली बात, चलो मुशरिक हैं जो भी हैं, लेकिन ये कि इस तरह के रवैये से आप क्या समझते हैं वो आपके मज़ीद करीब आएंगे। तो ये कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इन मिसकॉन्सेप्शंस को जो है वो दूर करना चाहिए। खाना खा सकते हैं क्रिश्चियन के साथ, ज्यू के साथ खाना खा सकते हैं। मैं जब जॉब कर रहा था, मैं अपने क्रिश्चियन कुलीग्स के साथ खाना खाता था और मेरे पाकिस्तानी कुलीग्स बहुत जो है वो एतराज़ करते थे इस बात पे। तो मैं कहता था नहीं भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये लोग हलाल खा रहे हैं, इनके साथ हलाल खाने में, बर्गर खा रहे हैं, आप उनके साथ बर्गर खाते हैं, क्या इसमें हर्ज है। तो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, ये मेंटालिटी के नॉन मुस्लिम जो है हमारा दुश्मन है, वो हमारे अगेंस्ट है, और उसके साथ हमने जो है वो रवैया अलवला वलबरा हम हर नॉन मुस्लिम पे लगा रहे होते हैं। अलवला वलबरा दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए। तो देखें, इस तरह तो नॉन मुस्लिम इस्लाम की तरफ कभी नहीं आएगा ना। तो ये कि कुरान में आता है ना कि वली ना बनाओ यहूद व नसारा को। वली का मतलब होता है बहुत क्लोज कंपेनियन और सीक्रेट कीपर। सीक्रेट कीपर, क्लोज कंपेनियन इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने मज़हब के साथ सिंसेयर, लेकिन दोस्त बनाने में तो कोई ममानियत नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनके बारे में आता है कि क्रिश्चियन जो है वो, अब ये रवायत मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि क्रिश्चियंस गिफ्ट्स भेजते थे हज़रत अली को क्रिसमस पे, हज़रत अली ले लेते थे। अब उसके बाद नीयत ये होती थी कि इनका दिल नरम हो। हाँ, उस मौके पे कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसपे अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया हो, लेकिन ये कि अगर क्रिश्चियन कोई आपको गिफ्ट दे रहा है उसको रिसीव कर ले, लेकिन ये कि साथ में कोशिश करें कि उससे दावा किया जाए। तो खैर ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए है कि हम नॉन मुस्लिम जो है उनमें जो अच्छे हैं उन्हें प्रेज़ बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें सराहना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये हिल्फुल फजूल से भी यही बात साबित होती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज भी ऐसी कोई नॉन मुस्लिम पैक्ट करते तो मैं उनका साथ देता। यानी अगर आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे कोई रैली निकली है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। ये फ़िकी पॉइंट है, ठीक है ना। किसी के राइट्स के लिए कुछ लोग निकलें, आप जा सकते हैं।
कोई मसला नहीं है जाने में, क्योंकि मुसलमान जो है वो हर जगह जहाँ भी हक की बात हो रही है वहाँ पे सर फहरिस्त जो है वो मुसलमान होता है, एक्टिव होता है। एनीवे, तो मुतिम बिन अदी की तारीफ़ बहुत आती है। बहरहाल फिर ये पैक्ट जो है ये ख़त्म हुआ बॉयकॉट का, बड़े दर्दमंदाना 2-3 साल गुजारे, लेकिन ये कि अल्लाह ने सब्र का फल दिया। और किस तरह से एंड हुआ, एक तो शख्स था हाकिम बिन हज़म, ये हज़रत खदीजा के नेफ्यू थे और लेटर बिकेम अ फेमस सहाबी। हाकिम बिन हज़म, मुतइम बिन अदी और हिशाम इबन अमर। ये कौन था हिशाम इबन अमर? ये ग्रैंड सन ऑफ अब्दुल मुतलिब हैं और जिनकी वालदा आतिका हैं, और आतिका जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। तो यानी साबित हुआ कि हिशाम इबन अमर जो है ये रसूलुल्लाह के कज़न थे। तो हिशाम इबन अमर, हाकिम इबन हज़म और मुतिम बिन अदी, ये 3 लोग बहुत गुस्से में खड़े हुए अबू जहल के सामने और कहा कि इनफ इज़ इनफ। अबू जहल ने कहा कि तुम सब ने मुझसे एग्री किया था इस पैक्ट के बारे में, तो इन्होंने कहा हमने कोई एग्री नहीं किया था। बारी बारी तीनों ने ये कहा। इनको देख के और लोग भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमने भी कोई तुमसे एग्री नहीं किया था, ये पैक्ट तुमने मुसल्लत किया हम पे, हम नहीं इस पैक्ट को मानते, क्योंकि अरबियों की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने ही लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करें, यानी इस लेवल का बॉयकॉट कर दें। तो अबू जहल ने कहा कि ये तुम सब की मिक्स एक प्लॉटिंग है, तुम सब का एक ये जो है फ्रॉड है। तो उन्होंने इसको किसी खाते नहीं लिया इस बात को, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस पैक्ट को, इस पैक्ट को ख़त्म करो। उसके बाद एक और अल्लाह की तरफ से मौजज़ा हुआ, एक ऐसा वाक़या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के थ्रू बताया गया कि वो जो पैक्ट था उसको टर्माइट्स खा गए। टर्माइट मेरे ख्याल ये कहते हैं दीमक, दीमक खा गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कहा कि मुझे मेरे रब ने यह बताया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा बाकी सब कुछ जो है वो दीमक खा गया। तो अबू तालिब ने कहा आर यू श्योर, तुम्हारे रब ने तुम्हें बताया है? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल आई एम श्योर। उन्होंने कहा अच्छा इसकी के बेस पे मैं केस लड़ा हूँ वहाँ पे? अल्लाह के नबी ने कहा 100% आप जाएं। अबू तालिब आए, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो पैक्ट लाओ, उस पैक्ट को हम देखते हैं। अगर वो पैक्ट ठीक हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि उसे दीमक ने खा लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा, अगर तो मेरा भतीजा सच्चा हुआ तो हम इस पैक्ट को एंड कर देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात ना हुई तो मैं तुम्हें मोहम्मद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यानी इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा। तो वो लोग खुश हुए, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो वे कि उसे कोई चीज़ खा जाए, क्योंकि वो तो अंदर हमने इतना प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। तो जब वो अंदर गए तो देखा वाजरा यही था कि उससे टर्माइट्स खा गए थे, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे फिर जो है वो सहाबा बड़ा खुश हुए और अल्लाह अकबर के नारे भी लगे। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब भी मौजूद थे। तो हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने जाके खुशखबरी सुनाई, मेरे ख्याल हज़रत अब्बास को सुनाई थी और कहा कि वापस आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच हुई है और कुरैश ने उस पैक्ट को अबॉलिश कर दिया। तो फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, ये अल्लाह का रूल है कि कोई भी मुश्किल जो है वो मुस्तकिल नहीं रहती। अल्लाह कहीं ना कहीं से रिलीफ, आसानी ज़रूर देता है, प्रोवाइडेड अल्लाह पे तवक्ल किया जाए, प्रोवाइडेड अल्लाह की ज़ात पे जो है वो ट्रस्ट किया जाए। लेकिन इसके बाद फिर अयामुल हुज़न, इंतहाई पेनफुल, ताइफ का वाक़या, हज़रत खतीजा की डेथ और अबू तालिब की डेथ, बहुत पेनफुल वाक़यात हैं। इतने पेनफुल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट स्माइल फॉर मंथ्स। स्पेशली हज़रत खतीजा की डेथ के बाद सहाबा कहते हैं कि हमने सबसे मुस्कुराता चेहरा था अल्लाह के नबी का, लेकिन ये कि ही डिडंट स्माइल फॉर मंथ्स। इंसान थे, गम की कैफियत में थे, लेकिन सब्र की जो पीक दिखाई हमारे नबी ने, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता था ना, अम्बिया के मुंह से कोई शिकायत निकल जाती। तो बड़े लेसन हैं हमारे लिए इसमें कि उस मौके पे सब्र कर जाना। देखिए सब्र होता ही उस मौके पे जिस टाइम पे हादसा आए, ठीक है, ये बात याद रखें। एक औरत कब्र पे बहुत रो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, कहा है औरत सब्र कर। उसने कहा तुम्हें क्या पता, जिस गम से मैं गुजर रही हूँ तुम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो अल्लाह के नबी उसमें खामोश हुए, चले गए। फिर कोई आया, उसने कहा कि औरत ये अल्लाह के रसूल थे। बड़ा उसने माजरत की, आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कहा मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र हादसे के शुरू में होता है। तो ये बात हमें सीखनी चाहिए। अल्लाह न करे कोई हमारे साथ हादसा हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, और अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरन मिन्हा। ये दुआ हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की दुआ है, उम्मे सलमा की, और ये काफ़ी हो जाता है। जो बंदा किसी हादसे पे दुआ करे अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है।
तो इसी तरह ताइफ़ के बारे में आता है ना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जंग उहद के बाद पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, क्या आज का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा गमगीन दिन है? क्योंकि हमारे नबी को चोट भी लगी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबा हज़रत हमज़ा की डेथ हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं आयशा, मेरे लिए सबसे भारी जो वाक़या था वो ताइफ़ का था, क्योंकि उसमें बहुत अल्लाह के नबी का दिल दुखा था। और जिस तरह वो बैठ गए एक दरख्त के नीचे, ज़ोरों कतार रोने लगे, फिर वो दुआ पढ़ने वाली है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। वो इंशाल्लाह जब ताइफ़ का वाक़या आएगा वो पूरी दुआ मैं आपको रिविज़िट कराऊँगा। लेकिन उस दुआ का जो कंक्लूजन है, मैं कहता हूँ कि जो बंदा वो दुआ कर ले अपने किसी हादसे में, तो अल्लाह ताला उसे काफ़ी हो जाएगा। उसका कंक्लूजन क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रोए, शिकायत की अल्लाह से, मतलब जो एक होती है जैसे बाप बेटे से शिकायत कर, बेटा बाप से शिकायत करता है, इस तरह दिल खोल के शिकायत की। लेकिन एंड में कहा कि ओ अल्लाह, एज लॉन्ग एज यू आर प्लीज विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। अल्लाह अकबर, कि अल्लाह जब तक तू राज़ी है तो मेरे लिए कुछ और मैटर नहीं करता। तो ये अल्फाज ज़ाहिर है अल्लाह को फिर बहुत पसंद है, ऐसे अल्फाज कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी भी हो जाए और फिर अल्लाह से मदद भी तलब करे, अल्लाह के सामने सब कुछ खोल दे, लेकिन ये कि शिकायत कोई ना करे और कहे कि अल्लाह मुझे तेरी रज़ा चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो ये 3 वाक़यात, हज़रत खदीजा की डेथ, अबू तालिब और ताइफ़ का वाक़या जो है पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।